आरकेएसएमबी के 70-2023 हेतु अंक विभाजन और टाइम टेबल हुआ जारी। कार्य पुस्तिकाओं को एक सप्ताह में 3 बार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार अध्ययन करवाया जाएगा। इसका टाइम टेबल बनाकर शाला दर्पण पर किया जाएगा अपलोड। जी साथियों, समय रहेगा 8 से 9:30 बजे रेडिएशन क्लास के टाइम फ्रेम का। वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे इस सत्र के अंदर किस प्रकार क्या अंक विभाजन और समय सारणी रहेगी। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ग्रेड 3 to 8 अर्थात कक्षा स्तर कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए आरकेएसएमबी के ऐप में यहाँ पर 70-2023 के लिए महत्वपूर्ण क्या है, किस प्रकार हमारा लक्ष्य तय किया गया है। कोई भी विद्यार्थी पीछे ना छूटे, रटना नहीं समझना के थीम के ऊपर प्रत्येक स्कूल में सफलता के सूत्र के आधार पर पीओ और रेमेडिएशन प्रभारी के द्वारा टाइम टेबल यहाँ पर कक्षा 3 से 8 के लिए सप्ताह में 3 दिन और समय 8 से 9:30 बजे दक्षता आधारित शिक्षण रेमेडियल वर्क बुक की मदद से किया जाएगा, जिसमें रटना नहीं समझने के थीम पर कार्य किया जाएगा। समय और समय सारणी की बात हमने यहाँ पे की है कि प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 से 9:30 बजे तक संचालित की जाएगी। अर्थात इस समय सारणी के आधार पर HMPO UCO को रेमेडिएशन टाइम टेबल शाला दर्पण पर दर्ज करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार टाइम टेबल का जो ऑप्शन शाला दर्पण पे दिया जाएगा, यह टाइम टेबल किस प्रकार अपलोड किया जाएगा, इसका अलग से वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 3 से 8 का टाइम फ्रेम कार्य पुस्तिकाओं के लिए बनाना होगा। जो आपके यहाँ पर जो टीचर्स दिए गए हैं, फर्स्ट टीचर्स के सामने यहाँ पर जो 3 कालांश हैं, पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड, इसके लिए यहाँ पर हिंदी 8 से 8:30 बजे, 8:30 से 9 बजे और 9 बजे से 9:30 बजे आधे आधे घंटे के 3 कालांश होंगे। और कक्षा 3 में प्रथम हिंदी, फिर यहाँ पर अंग्रेजी और यहाँ पर मैथ्स। इस प्रकार यह टाइम टेबल बनाया जाएगा। टीचर वार टाइम टेबल का फॉर्मेट दिया गया है जिसे आप भरेंगे, मुख्य विवरण दर्ज करेंगे, कौन सा शिक्षक कौन सा विषय रेमेडिएशन का पढ़ाएगा, किस समय पढ़ाएगा। यह टाइम टेबल आपको शाला दर्पण पर अपलोड करना होगा। इस शैक्षिक वर्ष 2023 के लिए कार्य पुस्तिकाओं के अंदर आपके हिंदी, अंग्रेजी और गणित कक्षा 3 से 8 तक के लिए जो कार्य पुस्तिकाएं दी गई हैं, इन्हीं के आधार पर रेमेडिएशन कार्य होगा, जिसके अंदर हर खंड की मुख्य दक्षताएं सूचीबद्ध की गई है। इन दक्षताओं का आंकलन भी किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ प्रस्थान के शिक्षक सितारे में भाग लेने के लिए भाग कैसे लूँ, भाग लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी तमाम जानकारी से PDF में दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज सितारों की संख्या भी दी गई है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम ऐप पर भी आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चरण दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। प्रत्येक पिटारे में क्या है, अर्थात जो यहाँ पर पिटारा दिया गया है सीखने के लिए, उसमें 3 महत्वपूर्ण बात दी गई है। दक्षता वर्कशीट की मैपिंग दी गई है, दूसरा वीडियो का लिंक और QR कोड दिया गया है, पाठ्य पुस्तक के जो आपके अध्ययन के जो लिंक हैं वो दिए गए हैं। इन पिटारे के अंदर आप ये तीनों चीज देख सकते हैं। साथ ही आपके असेसमेंट का जो कैलेंडर है इस वर्ष में क्या किस प्रकार रखा गया है, ये महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप इसको देख सकते हैं। 70-2023 के अंदर यदि हम पहले बात करें तो आपके कक्षा 3 कक्षा 5 के लिए बात करें तो बिहाइंड ग्रेड अक्टूबर के अंदर RK फर्स्ट अर्थात आरकेएसएमबी की फर्स्ट का टेस्ट होगा, दिसंबर में RK सेकेंड और मार्च में RK थर्ड होगा। इसी प्रकार ये हैं जो अपने कक्षा स्तर के नीचे हैं, अर्थात कक्षा 4 का है लेकिन कक्षा 3 के स्तर का है, उनके लिए RK फर्स्ट, RK 2 और RK सेकेंड लिया जाएगा। 8 ग्रेड अर्थात कक्षा 4 का है और कक्षा 4 में ही है तो उसका यदि यहाँ पर आंकलन होगा तो ऐसे फर्स्ट के आधार पे होगा, ऐसे सेकेंड दिसंबर में होगा और मार्च में ऐसे थर्ड लिया जाएगा। ये 8 ग्रेड के लिए दिए गए हैं और ये आपके जो RK फर्स्ट सेकेंड थर्ड है वो बिहाइंड ग्रेड के लिए दिए गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक की यदि हम बात करें
तो यहाँ पर आर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिहाइंड ग्रेड अक्टूबर, दिसंबर और मार्च, और ग्रेड एट ग्रेड के लिए यहाँ पर दिया गया है वो आपके यूनिट टेस्ट होंगे अक्टूबर में सेकंड वाला, हाफ ईयरली होगा आपके दिसंबर में, और मार्च के अंदर फाइनल जो वार्षिक परीक्षा होगी वो ली जाएगी। इसका यहाँ पर अंक विभाजन मार्क वेटेज भी आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है जिसके अंदर आप यहाँ पर इनके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अर्थात कक्षा 6 से 8 तक जो यूनिट टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट 10 नंबर का, सेकेंड यूनिट टेस्ट है वो 10 नंबर का, सेकेंड यूनिट टेस्ट के अंदर 15 नंबर हैं वो आर के के भी लिए जाएंगे। हाफ ईयरली है, ये 3 सब्जेक्ट के लिए बात करें जो आपके कार्य पुस्तिकाओं के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। इसके अंदर सेकंड टेस्ट 10 नंबर का और यहाँ पर 15 नंबर का आर के टेस्ट होगा। हाफ ईयरली के अंदर यहाँ पर जो है 50 नंबर, 50 में से 10 नंबर मौखिक के हैं और 40 नंबर लिखित के होंगे, और साथ ही 15 नंबर का आर के का पेपर आएगा। इसी प्रकार वार्षिक के अंदर 70 नंबर हैं जिसमें आपके 15 प्लस 55 दिए गए हैं, 15 आपके मौखिक होंगे, 55 लिखित होंगे, और 30 नंबर है वो आर के दिए गए हैं। टोटल मिला के 200 अंक हैं। अर्थात कक्षा 6, 7, 8 के जो 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट अंग्रेजी, हिंदी और मैथ्स, इसके 200 अंक दिए गए हैं। इसी प्रकार जो अदर सब्जेक्ट आपके रह गए हैं उसमें यूनिट टेस्ट फर्स्ट 10 नंबर का, यूनिट टेस्ट सेकंड 10 नंबर का, हाफ ईयरली 80 नंबर और ईयरली आपके यहाँ पर 100 नंबर, कुल मिलाकर 200 अंक। ये अलग अलग आपके जो सब्जेक्ट हैं आर के अलावा उनका यहाँ पर वेटेज दिया गया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और ऊपर दिया गया है आपका जो आपके आर के सब्जेक्ट हैं। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर नोट कर लें जिससे कि पूरे साल आपको कार्य करने में सुविधा हो। आर के प्रभारी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण 4 कार्य दिए गए हैं प्रभारी के लिए, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 8 से 9:30 बजे तक 3 से 8 की कक्षाओं को सुनिश्चित करें। अगर कोई शिक्षक नहीं है तो प्रिंसिपल एचएम के साथ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कराएं। अपने शिक्षक ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जो संदेश प्राप्त होते हैं वो सभी शिक्षकों को भेजें। शिक्षकों से उनकी शिक्षा नीति पर बातचीत करें और टीचर्स जो पेडालॉजी है उसके समाधान के लिए ये बात करें। ये 4 महत्वपूर्ण कार्य प्रभारी के रहेंगे। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर इनके उपचारात्मक शिक्षण के बात करें तो पीओ और यूसीओ के जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं उनकी चर्चा करें तो इनका कार्य स्कूल में 4 से 5 में दौरा करें, अर्थात एक वीक के अंदर 4 से 5 बार यहाँ पे कार्य पुस्तिकाओं को नियमित उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेक्शन की समीक्षा करें। साथ ही गतिविधि आधारित शिक्षण का निरीक्षण करें। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जो स्पॉट जांच है वो भी करें। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि टीचर्स को प्रेरित करने के लिए पंचायत और ब्लॉक व्हाट्सएप ग्रुपों में स्कूल के दौरे के दौरान देखी गई 2 सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें, अर्थात जो अच्छी फोटो हैं उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। और साथ ही मंथली की बात करें तो प्रदर्शन की समीक्षा, मुद्दों, शंकाओं का समाधान करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्कूल में एचएम और 1-2 शिक्षकों के साथ बैठक का आयोजन करें, पीओ बैठक का आयोजन भी करें। यदि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि वो भी अपने मॉनिटरिंग के लिए इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखें जिनमें कार्य पुस्तिकाओं को नियमित उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गतिविधि आधारित शिक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन वहाँ पे करें। संलग्न के डेटा, रैंकिंग और फीडबैक के आधार पर अपने ब्लॉक जिले के एकेडमिक समीक्षा बैठक आयोजित करें। प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान दें और ओनली डेटा पर नहीं। अच्छे प्रदर्शन वाले शिक्षक और स्कूल को प्रोत्साहित भी करें। तो इस प्रकार यहाँ पर आर के 2023-24 के लिए टाइम टेबल और इनके जो रेमेडिएशन कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति के अंदर विभाग के दिशा निर्देश मान्य